अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा पूरा, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है ऑफ पेज एसईओ में, लिंक बिल्डिंग में हम किस तरह से बैकलिंक्स बनाते हैं और बैकलिंक्स की कितनी टाइप्स होती हैं। और मैंने इन सब पर डिफरेंट ये प्रोफाइल किस तरह बनाते हैं, ब्लॉग कमेंट किस तरह से करते हैं और सोशल बुक मार्किंग किस तरह से होती है, मैंने इन तमाम फैक्टर्स पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ समझना है कि बैकलिंक्स क्या होते हैं और किस तरह से बनते हैं तो आप ये देख सकते हो। ऑफ पेज एसईओ में तकरीबन ये 14 टाइप्स के बैकलिंक्स हम बनाते हैं। और इसके अंदर और इस फाइल के अंदर मैंने तकरीबन ये डायरेक्टरी बना रखी हैं, सोशल बुक मार्क हैं, गेस्ट पोस्टिंग है, क्लासीफाइड्स भी हैं और ब्लॉग कमेंटिंग हैं और ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये इसमें से हम किस तरह से बैकलिंक्स बनाएंगे। तो वन बाय वन सिंपली मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। ये एक डिटेल वीडियो है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि बैकलिंक्स किस तरह के होते हैं। इस फाइल में जो है आप देख सकते हो कि हर तरह के बैकलिंक्स आपको इसके अंदर हैं। मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ वन बाय वन। जैसे कि ये एक ब्लॉग कमेंट मैंने किया था और इसके अंदर से एक कमेंट के ज़रिए से हमने बैकलिंक लिया है अपनी वेबसाइट के लिए। और ये इसके अंदर हमने एक ब्लॉग डाला था। एक ब्लॉग के ज़रिए से आप किस तरह से बैकलिंक ले सकते हैं और आप फॉरम के ज़रिए से किस तरह से बैकलिंक ले सकते हैं। फिर आप देख सकते हो कि सोशल बुक मार्किंग क्या होती है और सोशल बुक मार्क के ज़रिए से आप किस तरह से बैकलिंक ले सकते हो। फिर है आपके पास बिज़नेस लिस्टिंग क्या होती है। बिज़नेस लिस्टिंग के ज़रिए से आप भी बैकलिंक ले सकते हैं। वेब 2.0 क्या होता है, वेब 2.0 के बैकलिंक्स क्या होते हैं। तो ये सारे मैं आपको वन बाय वन दिखाने वाला हूँ। मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ ताकि ये भी है कि इसको भी मैं ग्रीन कर लेता हूँ ताकि ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये ब्लॉग के ज़रिए हम किस तरह से बैकलिंक लेते हैं और प्रोफाइल बैकलिंक्स क्या होते हैं। फॉरम प्रोफाइल होती है, फॉरम प्रोफाइल के ज़रिए से भी आप बैकलिंक ले सकते हैं और फॉरम पोस्टिंग के ज़रिए से भी आप बैकलिंक ले सकते हैं। तो मैं आपको सारे तरीके दिखाऊंगा और सारी मैं आपको ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि बैकलिंक्स होते क्या हैं और हम किस तरह से बनाते हैं। तो ये वीडियो में, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि बैकलिंक्स हम किस तरह से बनाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि फॉरम की टाइप्स क्या होती हैं और हम किस किस तरह से बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो बैकलिंक्स का अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूँ कि बैकलिंक का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे की वेबसाइट से एक बैकलिंक लेते हो, एक लिंक लेते हो। ठीक है, वो लिंक किस फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है abc.com और मेरी एक वेबसाइट है XYZ। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक XYZ आपकी वेबसाइट पर लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे आपकी वेबसाइट से एक लिंक मिल रहा है। उस लिंक को हम लोग कहते हैं बैक लिंक। तो जैसे कि ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है wingle.net। ठीक है, इसको मैं खोलता हूँ यहाँ से। तो ये एक वेबसाइट है बेसिकली मैंने यहाँ पर एक क्या नाम ब्लॉग सबमिशन की एक वेबसाइट है। यहाँ पर आप ब्लॉग डाल सकते हैं। इस पर ब्लॉग डालने के बाद आप यहाँ से बैकलिंक भी ले सकते हैं और वो बैकलिंक आपको डू फॉलो बैकलिंक होता है। तो मैं आपको बता दूँ, एक बैकलिंक जो कहलाता है वो डू फॉलो होता है और एक बैकलिंक होता है कि जिसको हम कहते हैं नो फॉलो बैकलिंक। तो इनमें फ़र्क क्या होता है। डू फॉलो बैकलिंक जो होता है उसको गूगल कंसिडर करता है और उसको क्रॉल करता है। क्रॉल करने के बाद उसको इंडेक्स करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मैंने ब्लॉग पब्लिश किया था। यहाँ पर मैंने ब्लॉग पब्लिश किया। ब्लॉग पब्लिश करने के बाद यहाँ पर मैंने एक ये लिंक लगा दिया अपनी वेबसाइट का। ठीक है, अगर कोई यहाँ क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। मैंने वहाँ क्लिक किया, ये मेरी वेबसाइट थी और यहाँ पर मैंने लिंक लगाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि wingle.net मुझे एक बैकलिंक दे रहा है इस वेबसाइट के लिए। तो आपकी कोई भी वेबसाइट हो सकती है। तो आप यहाँ पे ब्लॉग पब्लिश करें, ब्लॉग पब्लिश करने के बाद आप वहाँ पर लिंक ले सकते हो। तो मैं इसी तरह से आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ इसी वेबसाइट की। तो ये बेसिकली प्रोफाइल बनाई थी मैंने। प्रोफाइल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर ब्लॉग पब्लिश किया। ब्लॉग पब्लिश मैंने किया तो उसके अंदर मैंने एक बैकलिंक लिया। तो पहला बैकलिंक जो है वो आपको यहाँ दिख रहा है, चीप ऐसे राइटिंग सर्विसेज। ये मेरा कीवर्ड था। इस कीवर्ड को मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है। तो कोई बंदा
क्या गूगल में जब चीप ऐसे राइटिंग सर्विसेज लिखे तो मेरी वेबसाइट आनी चाहिए। तो उसको टॉप में लाने के लिए मुझे अपने कीवर्ड्स पर बैकलिंक बनाने होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंकर लिंक। जैसे मैं इसके ऊपर आता हूँ, हवर करता हूँ, तो ये एक लिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैं क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ मैंने क्लिक किया तो आपने इसमें एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर लिखा है चीप ऐसे राइटिंग सर्विसेज। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वेबसाइट खुल गई। तो ये वेबसाइट जो है ऐसे राइटिंग से रिलेटेड है और यहाँ से इसको बैकलिंक मिल रहा है। तो एक बैकलिंक मैंने यहाँ से लिया और आप इसके ज़्यादा भी ले सकते हैं। सिर्फ मैंने एक डोमेन से, और ये दूसरा एक ये भी एक बैकलिंक है, राइटिंग एंड इंग्लिश ऐसे। तो ये इंग्लिश ऐसे से रिलेटेड मेरा लैंडिंग पेज है। आप देख सकते हो .com के बाद ये सिर्फ .com तक था और ये वाला जो है .com के बाद इंग्लिश ऐसे राइटिंग सर्विस। तो अगर आप कोई अपनी वेबसाइट का इंटरनल पेज रैंक करवाना चाहते हैं तो आप अपने इंटरनल पेज को बैकलिंक बनाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये मेरा इंटरनल पेज था और इसको मैंने यहाँ पर बैकलिंक दिया। ये बैकलिंक बनाया मैंने, यहाँ से मुझे ब्लॉग के ज़रिए से एक बैकलिंक मिल रहा है। तो आप भी बना सकते हैं। ये लिस्ट निकालने के लिए आप गूगल पर जा सकते हैं, वहाँ सर्च कीजिए ब्लॉग सबमिशन साइट्स। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। वहाँ पर साइनअप करें। साइनअप करने के बाद ऐड अ ब्लॉग या सबमिट ब्लॉग का ऑप्शन होगा, वहाँ पर ब्लॉग अपना सबमिट करें और अच्छे से उसको मॉडिफाई करें, उसकी हेडिंग्स डालें और अच्छे तरीके से ये सब करने के बाद एक इमेज ऐड करें। इमेज भी ऐड कर सकते हैं और अक्सर वेबसाइट में ऑप्शन होता है कि आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो है तो आप उस वीडियो को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ये भी एक अच्छा तरीका होता है अपनी वीडियो को प्रमोट करने का। तो ये ब्लॉग के ज़रिए से एक बैकलिंक लिया हुआ है। तो मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल गस्ट इसका नाम है। तो ये एक प्रोफाइल बनी हुई है, ये इसकी कंपनी का नाम है और इसने अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि कॉन्सेप्ट ओनली, ये स्टेज किस स्टेज पर है, क्या इंडस्ट्री है इसकी, एजुकेशन से रिलेटेड इसकी वेबसाइट है और ये इसकी लोकेशन है। ये करेंसी इसने लिखी है, किस ईयर में ये स्टार्ट हुई और कितने एम्प्लॉयज़ हैं और क्या टाइप है इसकी और क्या इसकी वेबसाइट है। तो हम जहाँ पर भी प्रोफाइल बनाते हैं या ब्लॉग डालते हैं तो हमारा मेन मकसद होता है कि बैकलिंक लेना। तो यहाँ पर इन्होंने प्रोफाइल बनाई है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और समरी के अंदर भी इन्होंने चीप असाइनमेंट राइटिंग सर्विस, ये इनका कीवर्ड है, इस कीवर्ड पर इन्होंने बैकलिंक दिया हुआ है। तो इस वेबसाइट के अंदर मैंने यहाँ से भी लिया है अपनी वेबसाइट का लिंक और मैंने इसके बायो से भी मैंने एक बैकलिंक लिया हुआ है, ये एंकर लिंक कहलाता है। और साथ ही मैंने एक वीडियो भी ऐड कर रखी है। तो ये एक वीडियो है, इसको मैं प्ले करता हूँ। तो ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखी है और उसको प्रमोट करने के लिए जहाँ जहाँ आपको लिंक बिल्डिंग के दौरान कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप वहाँ पर अपनी वीडियो भी अपलोड कर सकते हो या अपनी यूट्यूब का जो आपकी यूट्यूब की वीडियो है उसको यहाँ पर इम्बेड करा सकते हो। तो सिंपली आप भी इस तरह से अपने लिए प्रोफाइल्स के ज़रिए से बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो ये प्रोफाइल लिंक हो गया और इसी तरीके से ये फॉरम है। फॉरम में किस तरह से आप बैकलिंक लेते हैं मैं आपको ये दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। ये एक फॉरम है। यहाँ पर साइन अप करने के बाद इन्होंने एक क्वेश्चन जो है पोस्ट किया और उसके अंदर ही इन्होंने यहाँ पर ये लिंक ले लिया। तो उसके बाद जो बाकी लोग होते हैं, फॉरम्स क्या होते हैं, फॉरम्स बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल पूछते हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड आप वहाँ पर आंसर करते हो। तो अगर किसी बंदे ने, मैं 2-3 एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ फॉरम्स की। जितनी भी फॉरम्स की साइट्स होती हैं उनकी नेचर सेम होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पर जाते हो और वहाँ पर कोई आप अपना कोई सवाल पूछ लेते हो या आप किसी सवाल का आंसर देते हो। तो ये भी एक फॉरम है, इसको मैं खोल लेता हूँ
और 2-3 और खोल लेता हूँ। ये एक फॉरम है। तो सिंपली यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये किसी ने सवाल पोस्ट किया है और उसके आंसर में सब ने यहाँ पर जो है एक आंसर पोस्ट किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 लाइन का एक आंसर लिखा कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी एकेडमिक राइटिंग सर्विसेज यू कैन विजिट cheap247.com। तो बेसिकली आपने 1-2 लाइन के अंदर या आप जितना लिख सकते हो उसके अंदर आपने आंसर देना होता है और उस आंसर के दौरान आपने यहाँ पर ये लिंक ले सकते हैं। ठीक है, एक लिंक ये होता है और आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर चीप थीसिस राइटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर भी एक बैकलिंक मिल रहा है हमें, इसको हम लोग कहते हैं सिग्नेचर बैकलिंक। तो आप फॉरम में जो है आप 3 तरीक़ों से लिंक ले सकते हो। ठीक है, एक तो आप अपनी प्रोफाइल बनाकर, जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के ज़रिए से भी मैंने यहाँ पर लिंक लिया। यहाँ पर एक वेबसाइट का ऑप्शन होता है, प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल के बाद आप उसको प्रोफाइल एडिट करें। एडिट करने के दौरान आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन ये पूछते हैं, आप ये फिल करते जाएं। और यहाँ पर वेबसाइट का भी ऑप्शन होता है, आप यहाँ पर वेबसाइट में अपना वेबसाइट का लिंक डाल दें। और ये सिग्नेचर का एक ऑप्शन होता है, दूसरा तरीका है ये सिग्नेचर का, आप सिग्नेचर के ज़रिए से भी बैकलिंक ले सकते हो। और फिर तीसरा तरीका होता है कि आप उस फॉरम में पार्टिसिपेट करें और वहाँ पर कोई क्वेश्चन पोस्ट करें या कोई आंसर पोस्ट करें और आप वहाँ से एक बैकलिंक ले लें। तो ये बेसिकली फॉरम्स होते हैं। और ये एक दूसरा फॉरम है, यहाँ पर भी एक बंदे ने कोई ये फ्रेंच फॉरम है, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। तो एक बंदे ने सवाल किया गुड मॉर्निंग ऑल, और उसके अंदर जो है बाकी लोगों ने भी फिर इस तरीके से भी आप आंसर पोस्ट किए होते हैं और अब आप वहाँ से भी बैकलिंक ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर आंसर किया और आंसर करने के बाद अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। तो ये भी एक तरीका होता है लिंक लेने का फॉरम से। तो इस तरीके से आप फॉरम के ज़रिए से बैकलिंक बना सकते हो। फिर फॉरम की बात होते हैं कि मैं और क्या बताऊँ आपको, वेब 2.0। ये वेब 2.0 क्या होता है, बेसिकली ये कुछ साइट्स होती हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं कि आप वहाँ पर साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आप वहाँ पर अपने लिए अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, एक सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हैं जो कि जैसी एक वेबसाइट है, इसको मैं खोलता हूँ। ये एक वेबसाइट है, इन्होंने यहाँ पर ये एक वेबसाइट है, बेसिकली ये मेन वेबसाइट है। ये आपको अलाउ करती है कि आप यहाँ पर साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आप यहाँ पर अपने लिए एक वेब पेज बना सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक प्रोफाइल बनाई है। प्रोफाइल बनाने के बाद इन्होंने अपना कंटेंट यहाँ पब्लिश किया। कंटेंट पब्लिश करने के बाद यहाँ से अपना लिंक लिया हुआ है। तो बेसिकली ये सब लिंक बिल्डिंग में हम लोग इन तरीक़ों से बैकलिंक्स बनाते हैं। बैकलिंक्स बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं जिन्हें हम वेब 2.0 कहते हैं, फॉरम्स कहते हैं और ब्लॉग्स कहते हैं, ब्लॉग के ज़रिए से। तो ये सारी टाइप्स लिखी हुई हैं। तो आप वेब 2.0 के ज़रिए से भी बैकलिंक ले सकते हो। तो अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि बैकलिंक्स किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स होती हैं उनकी, और मैं आपको इन पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि वेब 2.0 के अंदर आप किस तरह से वेबसाइट बना सकते हो। फिर आपके पास ये है बिज़नेस लिस्टिंग। ये क्या होती हैं, ये भी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं कि आप अपना बिज़नेस जो है यहाँ पर सबमिट करें और यहाँ पर सारी बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी होती है। जैसे कि ये एक वेबसाइट है डू माई राइटिंग। तो इन्होंने यहाँ पर अपना बिज़नेस जो है लिस्ट कराया हुआ है। अगर आप इन वेबसाइट्स पे इन पर कॉल करें तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट योर फ्री लिस्टिंग। तो यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे वो प्रोफाइल पे ले जाएगा। साइन अप करना पड़ेगा मुझे। साइन अप करने के बाद मुझे यहाँ पर वो एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी जैसे कि इन्होंने बनाई हुई है। ये इनकी कंपनी का नाम है और ये इनका फ़ोन नंबर है, ये इनका एड्रेस है और ये इनकी वेबसाइट का लिंक है। इसको मैं अगर खोलता हूँ तो ये इनकी वेबसाइट खुल जाती है। तो उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी के वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्होंने ये लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद इनका क्या मिशन है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है।
तो ये सब लिखने के बाद आपकी प्रोफाइल आप सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद जो वेबसाइट के ऑनर होते हैं वो उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद वो अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद आपको एक URL मिल जाता है। जैसे कि ये पूरा पेज जो है वो सिर्फ आपके बारे में है, ठीक है। ये एक प्रोफाइल बनी हुई है आपकी कंपनी की, तो आप भी इस तरीके से अपने बिज़नेस को लिस्ट करवा सकते हो बिज़नेस लिस्टिंग की साइट्स में। तो ये साइट्स होती हैं बिज़नेस लिस्टिंग की। तो इस तरह इंटरनेट पर आपको ये सारी की सारी, अगर आपको बिज़नेस लिस्टिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स चाहिए तो आप सिंपली लिखें गूगल में, तो वो आपको वेबसाइट्स की लिस्ट आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। और ये भी एक टाइप्स होती हैं। फिर ये कुछ साइट्स होती हैं इवेंट की, इवेंट सबमिशन। इवेंट, अगर कोई इवेंट होने वाला है आपकी कंपनी का और आप उसको प्रमोट करना चाहते हो अपने इवेंट को, तो कुछ इवेंट सबमिशन से रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स होती हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अपने उस इवेंट को वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ये एक इवेंट का इन्होंने यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। इन्होंने यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट किया हुआ है सोशल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में। तो इवेंट में क्या होता है, इवेंट की जो साइट्स होती हैं वहाँ पर आपने क्या करना होता है, आप अपने इवेंट के बारे में डिटेल लिखते हो। जैसे कि यहाँ पर ये डिटेल लिखी हुई हैं सारी, और उसी डिटेल के अंदर आपको भी ऑप्शन मिलता है कि आप वहाँ पर कोई भी लिंक लगा सकते हो, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर ये लिंक लगाया हुआ है, और इसके अंदर एक मैप भी दिया होता है कि आपका जो इवेंट है वो कहाँ पर हो रहा है या कहाँ पर होना है। तो उन्होंने ये लोकेशन डाल दी है यहाँ पर। तो आपकी जो कंपनी है, अगर आप अपनी कंपनी के, तो आप अपनी वेबसाइट के लिए भी इवेंट के ज़रिए से भी बैकलिंक ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पर आपने अपने इवेंट के बारे में जो टाइम होता है और डेट होती है और डे होता है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना होता है। तो कि फ़लाँ तारीख को या फ़लाँ डेट को आपका ये इवेंट स्टार्ट होगा और इस डेट को आपका इवेंट वो ख़त्म होगा। तो सिंपली आप साइन अप करें। साइन अप करने के दौरान एक फॉर्म खुलेगा, वहाँ पर आपसे जो जो डिटेल आपसे पूछते हैं वो आप फिल करते जाएं, और इन द एंड आपको आपका इवेंट जो है सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका जो एक आपको लिंक मिल जाता है ये वाला, तो ये एक बैकलिंक होता है, बल्कि ये इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेव कर रखे हैं, ये मैंने इवेंट बनाया था और ये फिर मैंने सॉरी ये किसी वजह से जो है रिमूव हो चुका है। मैं और दिखा देता हूँ आपको इवेंट्स का। तो ये भी एक इवेंट की वेबसाइट है, इसको खोल लेते हैं। तो मैंने ये एक इवेंट बनाया। इवेंट के अंदर आप देख सकते हो कि उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप जो है फ्री टिकट्स भी ये बनाने पड़ते हैं। तो ये जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इवेंट के ज़रिए से आप किस तरह से बैकलिंक लेते हो, और ये इवेंट की डिटेल हैं। इन डिटेल्स के अंदर मैंने जो है बैकलिंक भी लिया हुआ है। जैसे ये है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से भी आप बैकलिंक ले सकते हो। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंक्स हैं, बैकलिंक्स हैं। तो फॉर्म मैंने आपको बता दिए, प्रोफाइल आपको मैंने बता दी। तो आप जितनी ज़्यादा बैकलिंक बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है आपकी वेबसाइट के लिए। ये गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट है। आप यहाँ पर अपनी जो है अक्सर वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं कि आप उनके लिए लिखें, ठीक है। आप वहाँ पर अपना ब्लॉग सबमिट करें, एक आर्टिकल लिखें, ब्लॉग लिखें, और उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। आपको उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। उनको फॉलो करते हुए आपने आर्टिकल लिखना होता है। उस आर्टिकल जब आप लिखते हैं तो उसी आर्टिकल में आप लिंक भी लगाते हैं। ये कह रहे हैं कि ये गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। ये हर वेबसाइट का डिफरेंट सिनेरियो होता है, उनकी डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है। गेस्ट पोस्टिंग का तरीका होता ये है कि आपने पहले स्टेप के अंदर ऐसी वेबसाइट्स निकालनी होती हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग अप्रूव करती हैं, या वो आपको अलाउ करते हैं कि आप वहाँ पर अपनी गेस्ट पोस्ट सबमिट कर सकते हो। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। इस तरह से और भी नीचे वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, आपको मिल जाएंगी गूगल से।
तो आप वहाँ से वो निकालें और उनकी जो क्या गाइडलाइंस हैं उनको देखें। उनकी गाइडलाइंस को देखने के बाद आप उनकी गाइडलाइंस पर एक आर्टिकल लिखें। अब जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये किसी से रिलेटेड है, इधर इसको देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आपने वेबसाइट को समझने के लिए आप उनके अबाउट अस को देख लें कि वो वेबसाइट, हर वेबसाइट का एक अबाउट अस का पेज होता है। जैसे यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा, मैं इसको बंद करता हूँ, मैं दूसरी खोल लेता हूँ, आसान सी वेबसाइट, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इसके होम पेज पे आता हूँ। इसके होम पेज पे आया तो यहाँ पर ये इनका फीचर्ड आर्टिकल है। तो आप देख लिए कि ये वेबसाइट जो है किसी से रिलेटेड है। ये तो मार्केटिंग से रिलेटेड भी ये लोग जो है आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करते हैं, न्यूज़ पोस्ट करते हैं। तो आप, अगर आपकी वेबसाइट मार्केटिंग से रिलेटेड है, कोई एजेंसी है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई एजेंसी है, आपकी वेबसाइट है, कोई आपकी वेब डिज़ाइन से रिलेटेड कोई या वेब मार्केटिंग से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, तो आप मार्केटिंग से रिलेटेड एक ब्लॉग लिखें। और ब्लॉग लिखने के बाद आप इस तरह की वेबसाइट्स आप ढूंढें, उनकी गाइडलाइंस देखें और उनके मुताबिक एक ब्लॉग लिखने के बाद आप इनको ईमेल करते हैं। मैं नीचे फुटर में आता हूँ, यहाँ पर ये लिखा है। तो जितनी भी गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स होती हैं वो उन्होंने वहाँ पर अपने मेन्यू में ऊपर टॉप में या नीचे बॉटम में ये मेंशन किया हुआ होता है कि राइट फॉर अस या सबमिट गेस्ट पोस्ट। तो ये आपने ढूंढना होता है। अगर मैं आपको, इसका आसान तरीका ये है कि मैं गूगल में आता हूँ, गूगल में मैं लिखता हूँ कि मेरी वेबसाइट है वेब डिज़ाइन से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेब डिज़ाइन। मैंने वेब डिज़ाइन लिखा है यहाँ पर। वेब डिज़ाइन के बाद मैं प्लस का साइन लगाता हूँ और मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखता हूँ ऐड अ वेबसाइट, या मैं लिखता हूँ सबमिट गेस्ट पोस्ट। मैं एंटर करता हूँ तो जितनी भी वेबसाइट्स होंगी जो कि अलाउ करती हैं गेस्ट पोस्टिंग, वो यहाँ पर उनकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। मैं इसको खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर, इन लोगों ने कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा कि सबमिट गेस्ट पोस्ट। तो ये इनका पेज खुल रहा है। ये कह रहे हैं कि ये इनका वही पेज खुला है यहाँ पर, वेब डिज़ाइन गेस्ट पोस्ट। तो ये इनकी गाइडलाइंस हैं, आप देख सकते हो कि हाउ गेस्ट पोस्टिंग ऑन माय साइट वर्क। तो आप किस तरह से, ये इनकी क्या गाइडलाइंस हैं, आप किस तरह से यहाँ पर अपनी जो है अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो। तो ये गाइडलाइंस पढ़िए और उसके बाद आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल लिखने के बाद यहाँ पर जो है इनको अप्रोच करें, पिच करें इनको, और ये इनको जब रिसीव होगा ये रिव्यू करेंगे। अगर उनको समझ में आता है तो वो आपका आर्टिकल लाइव कर देंगे अपनी वेबसाइट पे और आपको एक ईमेल कर देंगे कि हमने आपका आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है। तो बेसिकली ये गेस्ट पोस्टिंग का तरीका होता है। मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गेस्ट पोस्टिंग पर, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अप्रोच करते हो, किस तरह से एक आर्टिकल आप फिर वेबसाइट निकालते हो और किस तरह से आप उनको अप्रोच करते हो, आप किस तरह से बात करते हो। तो आप इन वेबसाइट्स के ज़रिए से भी, यहाँ से भी आप वेबसाइट्स निकाल सकते हैं। और कुछ फेसबुक के क्या ग्रुप्स होते हैं बने हुए, आप वहाँ सर्च कर सकते हैं, आप उनको ज्वाइन करें। फ्री गेस्ट पोस्टिंग के भी ग्रुप्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन करें। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें आर्टिकल्स चाहिए होते हैं, तो आप वहाँ पर भी आप अपने लिए गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हैं। इसके अलावा और भी होती हैं, जैसे कि सोशल बुक मार्क्स होते हैं। सोशल बुक मार्किंग की भी कुछ साइट्स होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर सोशल बुक मार्क। तो ये एक वेबसाइट है सोशल बुक मार्किंग की। तो आप यहाँ पर प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल में देखें, इन्होंने प्रोफाइल बनाई हुई है। प्रोफाइल बनाने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक लिंक लिया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने ये अपने जिनका ब्लॉग है उसको यहाँ पर बुक मार्क किया हुआ है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो इनका ब्लॉग खुलेगा। तो ये इनका ब्लॉग खुल गया। तो सिंपली सोशल बुक मार्किंग की साइट्स क्या होती हैं कि वो आपको अलाउ करती हैं कि आप अकाउंट बनाने के बाद अपना जो लिंक है, आपके ब्लॉग का लिंक है या आपकी वेबसाइट का लिंक है, उसको वहाँ पर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद जब आपका ये बुक मार्क जब सबमिट हो जाता है तो जो भी इसको देखेगा, जो भी यहाँ क्लिक करेगा, तो वो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग, ठीक है, वो प्रमोट हो रहा होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप बुक मार्किंग के ज़रिए से भी आप बैकलिंक्स लेते हो। बैकलिंक्स में मैंने आपको बताया कि एक बैकलिंक डू फॉलो होता है, एक नो फॉलो होता है। ये क्या चेक करने के लिए कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो है, आप क्या करते हो, जैसे कि यहाँ पर ये भी एक लिंक है और ये भी एक लिंक है, ठीक है। ये लिंक जो है ये नो फॉलो है और ये लिंक है ये डू फॉलो है। तो ये मुझे कैसे मालूम हुआ कि ये नो फॉलो है और ये डू फॉलो है? मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ। इंस्पेक्ट में जाने के बाद जो मेरा इसको पहले मैं अपनी रिस्पॉन्सिव में लेकर आता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ये इस तरह कर लेता हूँ। और यहाँ से यहाँ पर मेरा लिंक था, ये मेरा लिंक है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये लिंक लगा हुआ है। आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर ये href जो कि एक हाइपर लिंक होता है, ये एक लिंक लगा हुआ है मेरा। और इसके साथ ही ये रिलेशन REL रिलेशन मीन नो फॉलो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो फॉलो, ये जो लिंक है ये नो फॉलो है। ये बेसिकली गूगल के बॉट्स को बताता है कि आपने इस लिंक को फॉलो नहीं करना, ठीक है, फॉलो नहीं करना। तो जब गूगल के बॉट्स इस वेबसाइट पर आएंगे तो वो इसको भी जब रीड करेंगे तो जब उनको ये लिंक मिलेगा और इस लिंक के अंदर उनको वो एट्रीब्यूट मिलेगा जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने इसको फॉलो नहीं करना, तो वो इसको इग्नोर कर देगा। इग्नोर करने का मकसद है कि वो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, इस पेज पे कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये लिंक जो है वो डू फॉलो होता है, डू फॉलो का मतलब है कि जो गूगल के बॉट्स होते हैं वो इस लिंक पर जाएंगे, ठीक है। इस लिंक पर जाने का मकसद है कि वो यहाँ से इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर इस वेबसाइट को क्रॉल करना शुरू कर देंगे कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो बेसिकली ये एक नो फॉलो और डू फॉलो का क्या डिफरेंस होता है। तो ये नो फॉलो लिंक था, ये डू फॉलो लिंक है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में आता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर जो है आपको कहीं भी रिलेशन नो फॉलो का एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये लिंक जो है डू फॉलो है। तो जहाँ पर नो फॉलो होगा वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा रिलेशन नो फॉलो। और इस तरीके से आप इंटरनेट पे और क्या नाम इसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं कि ये इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है चेक करने का कि नो फॉलो क्या है और डू फॉलो क्या है। और इसके अलावा एक क्रोम की एक एक्सटेंशन है, ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है, इसका नाम है नो फॉलो। आप ये इंस्टॉल करें, जब ये इंस्टॉल होगी आपके पास तो आपके पास आपके पेज पर जितने भी लिंक्स होंगे तो वो आपको बता देगा। जो भी नो फॉलो लिंक होगा उसके सराउंडिंग में आपको ये एक रेड बॉक्स या आप कह लें कि एक जो यहाँ पर आपको ये रेड जो है बॉक्स आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये एक नो फॉलो लिंक है। ये भी नो फॉलो है और ये भी नो फॉलो है। तो जहाँ जहाँ डू फॉलो होगा वहाँ पर आपको ये इस तरह का आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक यहाँ पे भी लिंक है। तो ये भी लिंक्स हैं, बेसिकली ये नो फॉलो हैं और ये डू फॉलो हैं। तो जो चैनल डू फॉलो होगा वहाँ पर आपको ये नहीं दिखाएगा। ये क्या चारों तरफ मैं और वेबसाइट देखता हूँ, जैसे कि ये वेबसाइट है, ये एक नो फॉलो लिंक है और इसके अंदर ये भी एक नो फॉलो लिंक है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या गूगल को बता रहा है कि आपने इस लिंक को जो है इंडेक्स नहीं करना। और ये भी एक लिंक है, ये डू फॉलो लिंक है। मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी नो फॉलो का एट्रीब्यूट मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये डू फॉलो है। तो बेसिकली ये होता है नो फॉलो और डू फॉलो। तो आप अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो लिंक्स बनाएं। अगर आप बैकलिंक बनाते हैं तो आप 80% जो है डू फॉलो बैकलिंक्स बनाएं और तकरीबन 20% जो है आप नो फॉलो बैकलिंक्स बनाएं। तो इनको मिक्स एंड मैच लेकर चलें, डू फॉलो भी बनाएं और नो फॉलो भी बनाएं, तो इससे आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होती है। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा एक अच्छा खासा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि लिंक्स ये हम किस तरह से बनाते हैं। और तो आप भी अपनी वेबसाइट के लिए बनाइए लिंक। तो ये यहाँ पर मैंने ये DA लिखा हुआ है। DA क्या होता है मैं आपको बता दूँ। DA डोमेन अथॉरिटी होती है कि गूगल की नज़रों में आपकी वेबसाइट की क्या रेपुटेशन है। तो इस वेबसाइट की रेपुटेशन है 53। तो ये 1 से लेकर 100 के दरमियान में आपको ये DA इसका होता है। इसका 53 है, इसका 55 है। तो आप जिस वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये एक वेबसाइट थी, मैंने यहाँ से बैकलिंक लिया
इसका DA मैं चेक करता हूँ कि क्या है। इसका DA है 66। तो मैंने अपनी जो मेरी वेबसाइट है उसका DA जो है ये मेरी वेबसाइट है, इसका DA अगर मैं चेक करता हूँ, इसका DA तकरीबन है 35। अगर ये आपको चेक करना हो तो आप मॉस की एक्सटेंशन आती है, आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसको इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर साइन अप करें। साइन अप करने के बाद यहाँ पर ये जो है आपको बता देगा। जैसे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और साइन इन करता हूँ, यहाँ से साइन इन हुआ है, दोबारा से करता हूँ साइन इन, लॉग इन करता हूँ और यहाँ से मैं लॉग इन करने के बाद तो वो आपको दिखा देता है कि इस वेबसाइट का DA कितना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये इस वेबसाइट का DA आपको बता रहा है कि 67 है और ये 34 है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कितना है, ये 66 है। तो जब मैंने ये लिंक लगाया था तो इसका DA 66 था, तो इतने टाइम के अंदर इसका DA 1 नंबर जो इसका इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, आपने ये भी चेक करना होता है और उसके पेज अथॉरिटी कितनी है, ये डोमेन अथॉरिटी कितनी है। तो आपने जो आपकी वेबसाइट है आपने उसका भी DA चेक करना है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट का DA जो है वो 50 है और इस वाली वेबसाइट का जहाँ से आपने बैकलिंक लिया है इसका DA 50 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि आपने एक अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक लिया। आपकी वेबसाइट का DA 50 है और आप जो है बैकलिंक बना रहे हैं ऐसी वेबसाइट पर क्या जिसका DA जो है 50 से कम है, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, क्योंकि आप जहाँ से बैकलिंक ले रहे हो उसकी वैल्यू कम है और आपकी वैल्यू ज़्यादा है। तो आप ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक लें जिसका DA ज़्यादा है। तो सिंपली ये सिर्फ इंट्रो वीडियो थी कि ऑफ पेज में बैकलिंक्स क्या होते हैं और किस तरह से आप बैकलिंक बनाते हो। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि बैकलिंक्स क्या होते हैं और आप किस तरह से बैकलिंक बनाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।